चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से विदित है कि डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपको यूपी ट्रिपल एस सी ASO की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। सभी साथी एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कि मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अगर आ रही हैं तो एक बार फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि पूरा कंटेंट आपकी इस बुक से पढ़ाया जा रहा है। बुक में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा कंटेंट आपकी बुक में है। आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लासें लेनी है। और आप सभी जानते हैं कि ये बुक आपको टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर मिलेगी। टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर मिलेगी प्यारे साथियों। Amazon और फ्लिपकार्ट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इस बुक को सराहाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी विद्यार्थियों ने बुक को ऑर्डर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, लिमिटेड स्टॉक है और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है वो आज ही ऑर्डर कर दें इस बुक को और घर बैठे 5 से 6 दिवस में आप सभी के पास में ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। प्यारे साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, कल जहां तक हम पढ़ा दिए थे उससे आगे देखते हैं। और आज के कॉन्सेप्ट का नाम है प्यारे साथियों इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप किस तरीके से निकाल सकते हो ये आपको यहां पर आज सीखना है कि इकाई अंक किस तरीके से निकाला जाता है। चलिएगा प्यारे साथियों, देखिए, यदि कुछ संख्याएं लगातार यदि कुछ संख्याएं लगातार जोड़ या गुणा के रूप में दी हों यदि कुछ संख्याएं लगातार जोड़ या गुणा के रूप में दी हों तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक संख्या का प्रत्येक संख्या का
अंतिम अंक लेकर जोड़ या गुणा करते हैं, जोड़ या गुणा करते हैं, जो अंक सबसे अंत में आता है वही इकाई अंक, बोले तो यूनिट डिजिट कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। समझिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से सीखना है। जैसे देखिए, उसने जो इस प्रश्न में आपसे पूछा है वो ये पूछा है साथियों, ध्यान देना है कि भैया ये संख्या दे रखी है 456 गुणा 783 गुणा 351 गुणा 139 गुणा 214 गुणा 493। इन सबका यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणा करने के बाद जो परिणाम आएगा उसके लास्ट में जो अंक आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका इकाई अंक। वो कौन सा है? तो देखो ध्यान से, सबका लास्ट वाला अंक लेना। देखो इसका क्या हुआ 6, इसका लास्ट अंक क्या है आपका 3, इसका क्या है 1, इसका क्या है 9, इसका है 4 और इसका क्या है आपका 3। अब गुणा करते जाओ, देखो 6 तिया 18, 18 में लास्ट का अंक क्या हुआ 8, 8 गुणा 1 किया तो 8, 8 का गुणा 9 से किया तो 72। बताओ अंतिम अंक क्या आया? 2, 2 का गुणा 4 से किया तो 8 और 8 का गुणा 3 से किया तो 24। बताओ सबसे लास्ट में जो अंक आया वही क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? आपका इकाई अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? आपका इकाई अंक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्या कहलाएगा? आपका इकाई अंक। अब इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी है। यदि इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर, इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर यदि लास्ट डिजिट 0 आ जाती है तो उस प्रश्न का इकाई अंक भी शून्य ही रहेगा। ही रहेगा। अगर कहीं पर भी गुणा करके अगर हमें क्या प्राप्त हो जाती है साथियों? 0 प्राप्त होती है। अगर हमें कहीं पर भी मल्टीप्लाई करने के बाद में 0 मिलती है तो 0 आने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि इस श्रेणी का जो इकाई अंक है वो कितना होगा आपका? वो आपका 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? आपका 0 ही रहेगा। ये बात अपने को समझनी है। ये तो था कि जब संख्या आपको नॉर्मल रूप में केवल गुणा के रूप में दी गई है। ये तो कंडीशन थी आपकी तब। अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। यदि संख्याओं पर घात लगी हो, बोले तो पावर हो, यदि संख्याओं पर क्या लगी हो? आपकी घात लगी हो या पावर लगी हो, तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं का
अंतिम अंक जीरो, एक, 5 या 6 में से हो तो पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी लगी हो, ये चेंज नहीं होते हैं। ये जो हैं वो क्या है आपके प्यारे साथियों, चेंज नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये 4 अंक अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो ये चारों अंक आने के बाद में आपको पावर देखने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी विशाल जी कह रहे हैं वो कहानी प्रारंभ हो गई है, मेरी आ गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं चौधरी जी। चलिए तो विशाल जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 8529956053 पर बुक का रिव्यू करके, बुक का रिव्यू बनाकर, रिव्यू करके एक वीडियो बनाकर भेजना है। फिर आपको एक वीडियो बना दीजिए कि मेरी बुक आ गई है और बुक के अंदर आपको क्या क्या दिखा, किस तरीके से, ये सब आपको रिव्यू करके एक वीडियो बनाकर देना है जी। सर जी आप यहां लिखवा रहे हैं, वैसे सब बुक में लिखा होगा, बिल्कुल बेटा सही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अतिरिक्त होती हैं, आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ध्यान से, यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में लास्ट वाला डिजिट आपका 0156 होगा तो पावर कितनी भी लगी होगी क्या होगा आपका, नो चेंज रहेगा। जैसे देखिए जैसे कि 1056 की पावर 43 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। तो देखो पावर कितनी भी लगी हुई है आपका इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। आपका जो प्यारे साथियों यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। कितना रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। जैसे कि देखिए और लिख देता हूं मैं आपका 2185 और पावर में लिखा हुआ है 159 में यूनिट डिजिट निकालना है आपको। इसमें आपको क्या निकालना है साथियों, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 5 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा आपका, 5 ही रहेगा, नो चेंज रहता है। ध्यान देना है आपको, 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है। सेकंड कंडीशन देखेंगे अपन, यदि संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 में से कोई हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करना है, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। मतलब अगर आपकी संख्या में लास्ट वाली जो डिजिट हैं वो अगर इस तरीके की दे रखी हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर इनमें से कोई दिया हुआ है, अगर देखो 0, 1, 5, 6 दिया होगा तो आपका सीधा सीधा रहेगा। अगर इनमें से कुछ दिया होगा तो फिर आप पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पावर को आप डिवाइड करेंगे साथियों। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने से, 4 से। तो यहां कंडीशन नंबर ए देखिए, यदि पावर 4 से
कंप्लीट डिवाइड हो जाए, अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी तो कंडीशन क्या होगी आपकी, जहां आपको 2 4 8 दिख रहा है, इनका इकाई अंक तो होगा आपका 6, इनका इकाई अंक तो क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और जहां आपको 3 7 और 9 दिख रहा है, इनका इकाई अंक होगा प्यारे साथियों आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। सेकंड पोजीशन है आपकी, यदि पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड ना हो तो अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी तो जो आपका इकाई अंक दिया हुआ है प्यारे साथियों, जो भी इकाई अंक दे रखा है उस पर जब डिवाइड नहीं होगी तो क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा, जिसे हम लोग शेषफल कहते हैं, उसे आप क्या करेंगे पावर के रूप में लिखेंगे। ध्यान देना है, जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या में, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है या डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर बचता है, अगर डिवाइड हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं होता है तो रिमाइंडर बचता है। उस रिमाइंडर को इकाई अंक पर क्या करेंगे पावर के रूप में लिख देंगे, क्या कर देंगे पावर के रूप में लिख देंगे। आप इतना समझे हैं, अब मैं आगे समझाता हूं आपको। अगली वाली स्लाइड पर जो चीज आपको समझाऊंगा वो इनके प्रश्न होंगे, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे कि देखिए 2089 की पावर 44 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो आप ध्यान से अच्छे तरीके से, अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 9 आया इधर, ये आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो इकाई अंक क्या आएगा प्यारे साथियों आपका 1 हो जाएगा। क्या इकाई अंक हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ये बात अपने को समझनी है, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1567 और पावर में अगर मैं लिख देता हूं 43 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। अगर ऐसे आता है साथियों तो समझिएगा ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो यहां आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहां आपको क्या दिखा 7 दिखा, क्या दिखा 7। तो हमने 4 से डिवाइड किया 43 को, तो कितना रिमाइंडर आया आपका 3, तो पावर क्या लगेगी 3। 7 की पावर 3 क्या होता है आपका 343 होता है। तो बताओ इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, तो इकाई अंक प्यारे साथियों आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न ऐसे ना बन के कैसे बनता है, तो समझिएगा 104 की पावर 42 प्लस 104 की पावर 43 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। आपका 104 पे पावर लगी हुई है आपकी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, स्नेह कुमार, अमित राजभर, आप सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहां 4 दिखा आपको, यहां भी 4 दिखा, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। यहां डिवाइड किया प्यारे साथियों तो कितना बचा 2, तो देखो 4 की पावर 2 आया। यहां डिवाइड किया तो कितना बचा 3, तो 4 की पावर 3 आया। ये देखो 16 और ये हो जाएगा आपका 64, तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो बताओ इकाई अंक क्या होगा आपका, तो प्यारे साथियों आपका इकाई अंक जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी,
एक और प्रश्न जो मैं आपके सामने लिखता हूं तो देखिएगा ध्यान से। जैसे कि लिख दिया हमने 5856 पर पावर 48 इंटू 217 की पावर 408 इंटू 193 की पावर 23 इंटू 394 की पावर 45 में इकाई अंक होगा। में इकाई अंक क्या होगा ये आपको निकाल के बताना है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, अब समझना है। अब जब आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोई कंडीशन, तो वो कंडीशन क्या है पहले तो कंडीशन को समझो। तो देखो 6 का तो 6 ही रहेगा, कोई भी पावर लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू। देखो यहाँ 4 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, तो 7 का इकाई अंक क्या होता है आपका 1 होता है। 3 का, 7 का और 9 का क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ देखिए 3 दिखा, पावर में डिवाइड दिया तो क्या बचा 3। 3 की पावर 3 क्या होता है प्यारे साथियों 27 होता है। तो 27 का क्या लेंगे आपको 7 लेना है। फिर देखो यहाँ 4 है, 4 का डिवाइड दिया 1 बचा, 4 की पावर 1 क्या होता है आपका तो 4 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो देखो 6 एकम 6 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 का कितना आया आपका 2, और 2 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 8। और यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आपका इकाई अंक हो जाएगा। मतलब कि ऑल टाइम हमें जो लेना है वो सबसे लास्ट वाला डिजिट लेना है। जब भी गुणा करके डिजिट डबल होता जाएगा हम उसे सिंगल करते जाएंगे। जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद में डिजिट डबल होती चली जाएगी, हमें केवल लास्ट वाली डिजिट से लेना देना है, कंप्लीट डिजिटों से कोई लेना देना नहीं है। केवल हमें कौन सी से मतलब है, लास्ट वाली डिजिट से मतलब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आंसर 8। देखिए आज मैं इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, कल मैं इकाई अंक के प्रश्न कराऊंगा आपको, तो यही चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए अब आता है आपका शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या को भाग देकर कुछ शेष बचता है, फिर उसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देकर शेष निकालना हो तो पहले वाले शेषफल को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही शेष होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, तो चलिए अब हम एक प्रश्न लिखते हैं जिससे कि आपको पूरा तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे
कि किसी संख्या को छप्पन से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये पूछ रहा है। किसी के स्टैटिक्स की रिकॉर्डेड क्लास ऑन हुई है क्या? क्लास नंबर 6। बेटा क्लास नंबर 6 कब हुई थी पता नहीं है। ऑन हुई क्या मतलब क्या ऑफ हो गई है क्या? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से, पहला वाला रिमाइंडर क्या दे रखा है आपके प्रश्न में 29। इस दूसरी वाली संख्या से आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो 29 को जब आप 8 से भाग लगाओगे तो 8 या 24, बताओ क्या शेष बचेगा आपका? तो 5 शेष बचेगा। बोलो राधे राधे। क्या रिमाइंडर आएगा आपका? 5 शेष बचेगा जी। मीनाक्षी कह रही सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख दीजिए। अंग्रेजी चलिए समझा देते हैं। देखो वो 56 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, रिमाइंडर दे रखा 29। और नेक्स्ट वो बात कर रहा है आपसे कि 8 से अगर अपन डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है तुम्हारे। अब देखो इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, यदि किसी संख्या को डिवाइड करके शेषफल दिया है, फिर उस संख्या के वर्ग घन या n गुने, कहने का मतलब स्क्वायर क्यूब या n मल्टीपल को अन्य संख्या से भाग देकर शेष निकालना है, तो ये सभी कार्य प्रथम शेषफल के साथ कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? पहले वाला जो आपको रिमाइंडर दे रखा है प्रश्न में, उसके साथ हम ये सारे काम करेंगे, चाहे वो आपसे क्या कहे, चाहे वो आपसे प्यारे साथियों स्क्वायर करने की कह रहा है, चाहे वो आपसे क्यूब करने की कह रहा है, चाहे आपसे वो n मल्टीपल की बात कर रहा है। n मल्टीपल का मतलब है आपका कि उसके उतने, मतलब n गुने का मतलब आप जानते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ये सब। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो
उस संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या के वर्ग को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखो तुम्हारे पास पहला रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 5, तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25, और फिर आप इसे 4 से डिवाइड करिए तो क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, तो एक रिमाइंडर बचेगा। क्या शेष बचेगा साथियों, एक बचेगा। बोलो राधे राधे। क्या बचेगा भाई, एक बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। हाँ बहुत बढ़िया, अमित राजभर जी आपका आ गया, अविनाश कुमार जी का आया है। अच्छा और किसी का नहीं आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिएगा भाई, चलिए ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए यदि शेषफल चलो पहले सवाल समझते हैं, देखो ध्यान से। ये रहा कि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल जो आता है वो क्या आता है, 2 आता है। तो वो कह रहा है कि n क्यू को अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। आप जानते हैं देखो 2 रिमाइंडर है, 2 का क्या कर देंगे अपन, क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूने 6। बताओ क्या शेष बचेगा आपका, 2 ही शेष बचेगा। क्या बचेगा आपका, 2 ही शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये कह रहा है देखो 9, 16, 25, 36 और ऐसे ही चलते चलते कहां तक जा रहा है आपका 100 तक। अगर हम इसे एक्सप्लेन करें कि ढंग से तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखो, ये आपका देखो 3 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका देखो 4 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका देखो 5 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका देखो 6 का वर्ग हो जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते आपका आगे ये हो जाएगा आपका 10 का वर्ग। इसका मतलब याद करिए कल की बात मैंने क्या लिखाया था कि n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। तो वर्गों का जो योग था प्यारे साथियों वो क्या लिखाया था, n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1, और डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका 6 होता है। डिवाइडेड बाई कितना होता है भाई आपका 6 होता है। अब आप खुद देखिए अच्छे तरीके से कि ये n संख्याओं का है, मतलब 1 से लेकर n तक की बात कर रहा है। ये कहां तक, 1 से लेकर n तक की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ 1 और 2 गायब है। क्या क्या आपके पास में नहीं है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। इसका मतलब 1 प्लस 4 बोले तो 5 नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसे 1 से लेकर 10 तक का निकाल दूं और उसमें से 5 कम कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो बताओ फिर n बराबर क्या लेंगे यहां से अपन, तो n बराबर 10 लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो आपका 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, गुणा 10 का 2 गुना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा आपका 6। देखिएगा काटिएगा इसको, 3 दूने 6, 3 7 21, और 2 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा। तो क्या आएगा आपका 385। लेकिन ये किसका है आपका 1 से लेके 10 तक का है। इसमें से कितना माइनस करना है आपको 5, तो कितना हो जाएगा साथियों आपका 380 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 380 आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। फटाफट से प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी करना है, और एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। जल्दी से कमेंट करके बताएं।
यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। अगला देखिए, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग कितना होगा। याद करिए, 3 अंकों की जो संख्याएं हैं प्यारे साथियों, वो कहां से कहां तक होती हैं आपकी 100 से, और कहां तक होती हैं आपकी 999 तक होती हैं। जैसे कल हम लोगों ने 2 अंकों वाली पढ़ी थी, तो 2 अंकों वाली कहां से कहां तक होती है आपकी 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है। और 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है आपकी 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक होती है। अच्छा देखिए, याद करिए, कल एक फॉर्मूला लिखाया था, ए से बी तक संख्याओं का योग, ए से बी तक संख्याओं का योग। याद आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? तो क्या फॉर्मूला था आपका? तो प्यारे साथियों, ये फॉर्मूला था आपका योग इनटू अंतर प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई कितना आपका, डिवाइडेड बाई 2 था आपका। अब याद करिए ध्यान से, अगर इस तरीके से है तो आपको पता है योग करना 100 और इतना क्या हो जाएगा आपका 1099 हो जाएगा। देखो 999 में से 100 गया तो 899 बचेगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 900, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो देखो 00 तो आपका है ही, 9 नाम 81, हासिल लगी 8, 9 नाम 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका 89, और 9 एकम 9, और भाग कितने का लगाना है 2 का। तो देखो 2 चौके 8, 2 नाम 18, फिर 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 और 0, कितना हो जाएगा आपका 494550। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बहुत बढ़िया। सवालों को समझना है, सवालों को सीखना है, सवालों को जानना है, कंप्लीट तरीके से अपने दिमाग में फीड करना है, तब तो भाई कुछ हो सकता है, वरना बहुत सारी दिक्कतें आपको होंगी जिसमें मैं आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना है आपको। देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये चलते चलते कितना आपका 10 का क्यूब, बराबर क्या दे रखा आपका 3025। अब सुनो ध्यान से, अगर ऐसी स्थिति आपके प्रश्न में दी होती है तो 100% आपको याद रखना है कि ये स्थिति हमारे लिए 100% जरूरी है। कहां जरूरी है अभी हम बता देंगे। अब देखो अगले वाले में 4 है, अगर मैं उस 4 को बाहर निकाल दूं तो देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2700 का 108, और इसी तरीके से चलते चलते आपका 1000 रह जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, 4 तो बाहर है, ये क्या हो गया आपका देखो 1 का क्यूब, ये क्या हो गया आपका 2 का क्यूब, ये क्या हो गया आपका 3 का क्यूब, और इसी प्रकार से चलते चलते प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। तो अब आप देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऐसे ही कितना आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिएगा अच्छे तरीके से, इसका मान आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 3025, तो कितना आ जाएगा आपका 12100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 12100। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 12100 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। 51 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 51 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का। तो वही कंडीशन है आपकी कौन सी वाली कि ए से बी तक संख्याओं की बात कर रहा है। जब ए से बी तक संख्याओं की बात करता है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज होता है आपका? योग इनटू अंतर प्लस में 1 होता है। अंतर प्लस में 1 होता है और डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका? 2 हो जाता है प्यारे साथियों। अब देखो ध्यान से, अब सुनो अच्छे तरीके से। अब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 151 इंटू 100 में से 51 गया तो 49 बचा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, और बटा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। देखो 2 से कटेगा ये 25 बार, तो क्या आएगा प्यारे साथियों? 25 एकम 25 का 5 हासिल लगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127 हासिल लगी 12,
25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37। तो आंसर क्या आएगा आपका 3775। कितना आएगा प्यारे साथियों आपका 3775। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको बात समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है प्यारे साथियों तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम यहां तक बातों को समझ चुके हैं। देखिए जिन साथियों ने अभी तक बुक को ऑर्डर नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और प्यारे साथियों जो बुक आपको ऑर्डर करनी है उस बुक को ऑर्डर करते ही आपको 5 या 4 से 5 दिवस में वो बुक आपके घर पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, सही तरीके से अपना एड्रेस भर देना, उसमें अपना मोबाइल नंबर और नाम बढ़िया तरीके से डाल देना, जिससे बुक वाला आपको देने आएगा तो कॉल करेगा और आप उपलब्ध नहीं मिले तो दिक्कतें हो सकती हैं। अब देखो ध्यान से, x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव x माइनस a से विभाजित होगा। अब याद करो मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखाया था, क्या लिखाया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर n आपको विषम संख्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर n क्या दिया है, विषम संख्या दिया है, मैंने बताया था a माइनस बी का भाग जाएगा। और दूसरा लिखाया था आपको कि n अगर क्या दे रखा है, आपको सम संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, सम संख्या, तो a प्लस बी का भाग भी जाता है और a माइनस बी का भाग भी जाता है। याद आ रहा है? तो कुल मिलाकर देखो यहाँ a की जगह उसने x लिया है और b की जगह जो उसने लिया है वो a लिया है। तो इसका मतलब x में से a घटाया तो यही आया, इसका मतलब a माइनस बी से विभाजित होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, a माइनस बी जो है वो विभाजित होगा, कब होगा, सब n जो है वो या तो विषम संख्या हो जाए या n क्या हो जाए, सम संख्या। अब देखो केवल n अगर सब संख्या होगी चाहेगा, बिल्कुल सही बात है। n अगर विषम संख्या होगी तब भी जाएगा, अगर n अभाज्य संख्या होगी तब भी जाएगा। अगर n क्या हो जाएगी आपकी, अगर प्राइम नंबर हो जाएगी तब भी भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना है प्यारे साथियों कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, बोले तो प्राइम नंबर की अगर अपन बात करें, क्या करें कि प्राइम नंबर की अगर अपन बात करें तो ये जो है ये आपका सम और विषम दोनों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है प्यारे साथियों, आपकी सम और विषम दोनों से मिलकर बनी होती है। ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि सम और विषम दोनों ही प्रकार की संख्याओं का मिश्रण वो किसके अंदर होता है। तो देखो सम विषम सबका जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, सभी मानों के लिए। क्या आएगा प्यारे साथियों, आपका सभी मानों के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी मानों के लिए। चाहे n सम संख्या हो जाए, चाहे n विषम संख्या हो जाए, या फिर n आपकी अभाज्य संख्या हो जाए, सारी कंडीशन में दिया गया जो कंडीशन है वो x माइनस ए से क्या होगा आपका पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा भाई आगे देखिए। अब देखो ध्यान से, अच्छे तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बुक अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की है तो इस बुक को आप प्यारे साथियों टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर, ध्यान देना है, टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन, टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। प्यारे साथियों आप इसे अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसे फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान देना है प्यारे साथियों आपको अच्छे तरीके से कि कंडीशन ये है आपकी कि आप इसे कहीं से भी ऑर्डर करिए, आपको 4 से 5 दिन में ये पुस्तक आपके पास पहुंच जाएगी। और सबसे अच्छी और मजेदार बात क्या है वो आपको जाननी है कि देखो इसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, गणित और कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट आपको विस्तृत रूप से दिए गए हैं, विस्तृत रूप से दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट आपके बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से दिए हैं। तो प्यारे साथियों देर किस बात की है, आप जल्दी से इसे ऑर्डर करें और भैया अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मजबूत करें। चलिए अब देखते हैं ध्यान से,
अब देखिए कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी है। तो देखो पहली चीज क्या है वो समझिए। देखिए 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर को 24 से डिवाइड करने पर 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 24 से डिवाइड करने पर सदैव एक शेष बचता है। ये हमेशा का नियम है। कितना बचता है भाई? एक शेष बचता है। देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अच्छा 3 से बड़ी क्यों ली है उसका रीजन सुनो पहले तो, नहीं तो ये पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को, सॉरी अभाज्य संख्या गलत कर दिया, एक सेकंड रुकना, दोबारा लिखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या के वर्ग को, अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से डिवाइड करने पर सदैव एक शेष बचता है। अब देखो पहले तो 3 से बड़ी क्यों ली उसका रीजन समझिएगा आप लोग सभी। उसका रीजन ये है कि देखो 2 अभाज्य संख्या होती है फिर 3 होती है। 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, और 4 और 9 जो है वो सिंगल डिजिट वाली संख्या है और डबल डिजिट वाली संख्या से उसे भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए। अब देखो ध्यान से, 3 से बड़ी में देखो क्या आएगा आपका 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा प्यारे साथियों आपका 25। अगर इसे 24 से डिवाइड करेंगे देखो क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, 1 बचेगा। देखिए 7, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49। 24 से डिवाइड करिए देखो 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। क्या शेष बचेगा आपका 1। फिर मैं बात करूं अगर 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 24 पंजे 120 हो जाएगा। क्या शेष बचेगा भाई आपका 1 बचेगा। फिर अगर मैं बात करूं आपसे देखो 13 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 169 होता है। 24 का डिवाइड देंगे देखो 24 सत्ते 168 होता है। क्या शेष बचेगा आपका 1। इसके 13 के बाद में आता है आपका प्यारे साथियों 17 का वर्ग होता है आपका 289। अगर 24 का भाग लगाएंगे तो देखो 24 से कम 24, 4 बचा 49, 24 दूनी 48। क्या शेष बचेगा आपका 1 शेष बचेगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद 19 आता है, 19 का वर्ग कितना होता है आपका 361 होता है। अगर 24 का भाग देंगे तो देखो 24 से कम 24, क्या बचेगा 12, 121, 24 पंजे 120। क्या शेष बचेगा प्यारे साथियों आपका 1 शेष बचेगा। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या आती है आपकी 23 का वर्ग करेंगे क्या होगा प्यारे साथियों 529 होगा, और 529 को 24 से डिवाइड करेंगे 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। क्या शेष बचेगा आपका 1 शेष बचेगा। फिर अगर बात करें प्यारे साथियों तो इसके बाद होता है आपका 29, इसके बाद आता है आपका 29, और 29 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपका 841। देखो 24 थी अब 72, 12 बचे 24 पंजे 120। क्या शेष बचा आपका 1 रिमाइंडर बचा। किसी का भी निकाल लीजिए आप, 29 का 31 का, जिसका आपको निकालना है उसका निकाल लीजिए। ऑल टाइम डिवाइड देने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब सीखो यहां से और समझो, यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर जो है उनको मैं योग कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस का 49 बोले तो कितना हो जाएगा 74। और जब मैं 24 से डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा आपका, देखो अगर मैं 1 और 1 को जोड़ूंगा तब भी क्या आएगा आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर आपको लगता है इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 25 प्लस का 49 प्लस का 121 तो क्या हो जाएगा आपका 195, और 24 का डिवाइड देंगे
24 8 192 होता है, क्या रिमाइंडर बचेगा आपका? 3 बचेगा। अगर आपको लगता है कि पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करें तो गुणा करने पर आता है आपका 1225 और 24 का डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा आपका रिमाइंडर। इसका मतलब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा कितना? 1। इससे क्या पता चलता है वो सीखो आप यहां से। यदि प्रश्न गुणनफल का दिया है तो सदैव एक ही शेष बचेगा। दूसरा, यदि प्रश्न योगफल का दिया है तो प्रश्न में जितनी संख्याएं दी गई हैं उतना शेष बचेगा। चलिए आप इसे देखिए, मैं अगले वाले पेज पर आपको बताता हूं कि कैसे आएगा प्रश्न और कैसे बचेगा। जैसे देखिए यही बता देता हूं एक प्रश्न आपको कि यदि तीन अभाज्य संख्याओं के वर्गों के योग को चौबीस से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो रिमाइंडर भी क्या बचेगा आपका? 3 ही बचेगा। क्या शेष बचेगा आपका? 3 ही बचेगा। और यही प्रश्न अगर गुणनफल का दिया होता तो कितना आता आपका? 1 आंसर आता। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कक्षा बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और शानदार लगी होगी। 5 बजे फिर मिलेंगे आपसे कंप्यूटर की क्लास लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच साथियों।